हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है मुक्ति की आकांक्षा। और क्या उद्देश्य है इस कविता का। इस कविता के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने आज़ादी के महत्व पर प्रकाश डाला है। कवि ने चिड़िया की मनोस्थिति के बारे में प्रस्तुत किया है और बताया है कि चिड़िया पिंजरे के बाहर चाहे भूखी प्यासी रह लेगी, परंतु पिंजरे में रहना उसे पसंद नहीं है। उसे तो अपनी आज़ादी प्यारी है। तो शुरू करते हैं कविता। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। इसमें कवि क्या कह रहे हैं, निर्मम यानी कि कठोर, जिस्म यानी कि शरीर, गंध यानी कि खुशबू। चिड़िया जो है उसको कितना ही समझाओ कि अगर पिंजरे से बाहर उड़कर जाओगे तो वहाँ पर दुनिया जो है, धरती जो है वो बहुत ही कठोर है। हर चीज़ के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और हवा में तो उन्हें अपने शरीर की खुशबू तक भी नहीं मिलेगी। ठीक है, जो वो चाहते हैं उन्हें नहीं मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूं तो बाहर समुंदर है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है। बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। आगे कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि चिड़िया जो है उसको समझाते हैं वो कि अगर बाहर जाना चाहती हो, चिड़िया जो है वो पिंजरे से बाहर उड़ना चाहती है, तो उससे रिलेटेड ही ये कविता है। क्या कहते हैं आगे वो कि वैसे तो अगर बाहर जाओगे ना तो देखोगे कितना बड़ा समुंदर है, नदियां हैं बहुत सारी, झरने बहते हैं और फिर भी तुम्हें पानी पीने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, जब तुम पिंजरे में रहती हो तुम्हारे पास एक कटोरी भर जल रखा है और तुम्हें वो क्या करना है, गटकना है, सिर्फ उसको पीना है। बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। बाहर क्या करोगी तुम, दाने की कमी है, अपना खाना तलाश करती रहोगी, इधर उधर उड़ती रहोगी। और यहाँ तो तुम्हें जो भोजन है, जो दाना है, वो पिंजरे में ही मिल रहा है। बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। बाहर तो हर हमेशा तुम्हें बहेलिए का डर रहेगा, है ना, कोई तुम्हें पकड़ ना ले, पिंजरे में जाल में ना फंसा ले। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस रूडली यानी कंठ स्वर में ही तो तुमसे बात होती है, तो इतना तो झेल सकती हो ना, क्योंकि तुम्हें पानी वही मिल रहा है और खाना वही मिल रहा है। लेकिन इस कविता के माध्यम से कवि ये दिखाना चाहते हैं कि पिंजरे में कितनी ही सुख सुविधाएं क्यों ना मिले, है ना, बंद कमरे में कितनी सुख सुविधाएं क्यों ना मिले, चाहे आप राजा हो, लेकिन अगर आपके पास स्वतंत्रता नहीं है तो वो सारी चीजें व्यर्थ हैं। ठीक है, तो वही चीजें चिड़िया के माध्यम से समझाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजड़े से जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। हरसू जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। आगे क्या कहते हैं कवि कि उसको सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं पिंजरे में मिल रही हैं, है ना, फिर भी वो क्या करेगी, मुक्ति का गाना गाएगी, यानी उसे बाहर जाना है ना, उसे स्वाधीनता चाहिए, आज़ादी चाहिए। और मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी उसे पता है अगर वो बाहर जाएगी, आशंका मतलब संदेह, उसे संदेह है कि अगर वो बाहर जाएगी तो वो मारी भी जा सकती है ना। और फिर भी वो क्या कर रही है, जहाँ तक वो पिंजरे से बाहर निकल सकती है, जितने अपने अंग निकाल सकती है अपने शरीर के, वो बाहर निकालेगी। हरसू मतलब, और वो अपना पूरा जोर लगाएगी। इससे क्या होगा, या तो पिंजरा टूट जाएगा और या पिंजरा खुल जाएगा। जैसे ही पिंजरा टूटेगा या खुलेगा, चिड़िया क्या करेगी, उड़ जाएगी, है ना। तो ऐसा ही होता है बच्चों, आपने देखा है जो बहुत सारी जंजीरों में जकड़ा रहता है, ठीक है, चाहे उसको कितनी सुविधाएं क्यों ना दी गई हो, लेकिन उसे आज़ादी नहीं है, तो वो क्या करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है कि उसे ये पिंजरा तोड़कर, ये सुविधाएं छोड़कर उसे खुली आज़ादी में, खुली हवा में सांस लेनी है। ठीक है, तो इसके कवि कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं।
हिंदी जगत के महान कवि व कथाकार सूर्यदेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में हुआ था। वे प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य की भी रचना की। उन्होंने अनेक कविताएं लिखी, जिसमें से कुछ कविताएं जो हैं जैसे हवाएं, इनकी मुख्य कृतियां जैसे कि कुआनो नदी है। सन 1983 में कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए सूर्यदेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1983 में हुई। तो बच्चों, ये थी आज की कविता। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे और शब्दार्थ को याद करेंगे। अभ्यास की प्रैक्टिस जो है वो आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे।